और हमारी स्टेट का इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज किया गया है कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स, और सिटीजन्स और स्टेट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता है वो सिर्फ एक चीज की सैंक्टिटी पे डिपेंड करता है, एंड दैट वन थिंग इज वोट, बैलेट बॉक्स। सिटीजन और स्टेट के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस सिर्फ वोट होती है और कोई चीज नहीं हुआ करती है। हमारे यहाँ क्योंकि इस एक सेक्रेड एलिमेंट की सैंक्टिटी बार बार वायलेट हुई है, बार बार रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, बार बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा गया है, एग्जीक्यूशंस हुई हैं, एक को फांसी चढ़ा दिया, एक को रोड पे मार दिया, दो को जजेस ने उठा के घर भेज दिया। जब एक जज ये कर रहा होता है तो हमें ये पता लगता है कि नो, what is more, there are a lot of other things more sacred than the inviolable ballot box. There are things more, there are quite a few things. एक जज उससे ज्यादा सेक्रेड होता है क्योंकि वो काजी उल कुजात होता है और उसने खलीफा दोम को अपने सामने पेश करवा दिया था, तो इसलिए वो तो लाजमन कहीं ना कहीं वो तो एक डिवाइन सैंक्टिटी एंजॉय करता होगा, इस किस्म की बातें। फिर जो जो एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस मुल्क को डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ने दिया, उन एलिमेंट्स की वजह से बहुत सारे नोशंस इस मुल्क में स्प्रेड हुए। नोशन लाइक ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस, एंड ये सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं जो इतना खा गए हैं, इस मुल्क को तबाह कर दिया है। ये वाले सारे नोशंस जो हैं ये इस वजह से लोगों के लिए पैलेटेबल हुए, एंड पीपल वेंट ऑन एक्सेप्टिंग दीज नोशंस जस्ट बिकॉज देयर वोट was not being empowered, वो empower नहीं हो रहा था। एवरी टाइम दस्ता में पहली दफा धुंध थी, और दूसरी दफा जो है वो कहते हैं कि अब आरओज जो हैं वो उन्होंने सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वो चले गए। every time there is an election, a shadow of doubt is cast over its proceedings. तो जिसकी वजह से पीपल जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ट्रस्ट डेफिसिट इज टूवर्ड्स पीपल फील they cannot trust their government. The state is not willing to empower them, and it is because of the violation of the sanctity of the ballot box above anything else. जो पहली बात आपने क्या की थी? सर मैंने पहली बात की थी कि नेगोशिएट आवाज नहीं आ रही। नेगोशिएट करना विद द वीक पार्टी। हाँ, ये थोड़ा सा मैं इसको फारफेस्ट कहूंगा। यहाँ पर वीक पार्टी नहीं है, यहाँ पर हमारे अपने vested interest थे of those elements who were in the government. गवर्नमेंट में जो एलिमेंट्स थे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस तरह की लेजिस्लेशंस नहीं हुई कि हम ब्रॉडन या वाइडन कर सकते टैक्स बेस को। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि वो हम जिक्र किया करते हैं कि एक इनिशिएटिव वाज प्लान्ड ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम्स और एक ड्यूरिंग पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट 2008 से 2013 के दरमियान। दो दफा वो इनिशिएटिव प्लान किया गया था, और उसका पहली दफा नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, और दूसरी दफा उसका नाम था आरजीएसटी, रिवाइज्ड जनरल सेल्स टैक्स। और उसका मकसद क्या था? दोनों दफा it was not a new taxation. In fact, it was an attempt to document the business activity at each and every level. वो उसकी हम टेक्निकल डिटेल्स में मुझे खैर पता भी नहीं है, लेकिन हम हमारे परव्यू में भी नहीं है कि वो किस तरह उसने इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन द आइडिया वाज टू डॉक्यूमेंट
the business activity, the economic activity at each and every level. तो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ was relying heavily on MQM in कराची. MQM अपनी पावर बेस और ये कहा जाता है कि वो खुद भी उर्दू स्पीकिंग था और इस वजह से वो he was sympathetic towards the MQM. तो MQM ने उस वक्त मुशर्रफ को कहा कि अगर उसने ये, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी सारी जो है वो कराची की, वो इसके अगेंस्ट थी इस टैक्सेशन के, हर लेवल पर अगर आप टैक्स लगा दोगे तो पता लग जाएगा कि बिजनेस एक्टिविटी किस लेवल की हो रही है. तो दे डिसाइडेड दैट दे वुड walk out of the government and it would create a political crisis for Musharraf. The next time around People's Party government जब शुरू में आई थी 2008 में, तो उस वक्त भी there was a Bonamy के स्पेलिंग होते हैं BONHOMIE. Bonamy क्या होता है? An air of friendliness. There was an air of friendliness. साइम रफीक, मेरी आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि एक बच्ची कह रही है कि आवाज नहीं आ रही थी. आ रही है सर, सही आ रही है बिल्कुल. ठीक है. तो there was an air of friendliness between People's Party and Muslim League N, और नून लीग को जब ये पता लग टैक्स कहा गया था, उसको एक नए नाम से जिसे रिवाइज जनरल सेल्स टैक्स कहा गया पीपल्स पार्टी दौर में. जब मुस्लिम लीग को पता लगा तो येट अगेन मुस्लिम लीग यहां पर पंजाब में और सिंध में MQM, yet again they decided that they would topple the government, they would move out of the government. They were sitting on the government benches and then they started sitting on the opposition benches after this. So business community के interests on the बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट जो हैं वो इतने ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं ऑन इन द पार्लियामेंट कि इट इज यूजुअली द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन व्हिच इज प्रोटेक्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट. तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वो गरीबों और जो आप बात कर रही थी कि वो पुअर के साथ they are unable to reach out to the poor. No, there is a lack of political will to push ahead with the proper legislation to document the economy. ये पक्की बात है. जो मिलिट्री गवर्नमेंट होती है उसका तो टारगेट ही नहीं हुआ करता, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं they have been found dragging their feet on this issue, and it is because of this issue that they have not been able to widen the tax base. अच्छा भाई, मैं